हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, मंडे का कोई इंट्राडे एनालिसिस नहीं रहता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। यस पर इंग्लिश कैलेंडर ईयर 2024 का नया साल थे। ठीक है, आज उसका पहला दिन थे, तो हमने भविष्यवाणी भी की थी सुनामी या अर्थक्वेक कैसी संभावनाएं हो सकती है। और जो शनिदेव का है प्रकोप है काफ़ी है ये 2024 में। तो देख लेना, जापान में अर्थक्वेक का जो न्यूज़ आया वो आज ही हो गया, शुरुआत के पहले दिन से ही। ठीक है, तो आप सोच सकते हो। और पूरा दिन ऑप्शन बायर का एसएल खाया, पूरा दिन जितनी मेहनत की थी उसके बाद ऑप्शन सेलर का भी एसएल लगा दिया। ठीक है, 3 बजे से 3:30 बजे जो गिरावटें आई सपने में भी नहीं सोची थी। एसीआई और आने वाली बैंक निफ्टी का जो भविष्य है वो थोड़ा खराब ही है, टेक्निकली बोलो या एस्ट्रोलॉजिकली बोलो, और जनवरी महीने की हिस्ट्री रही है वो खराब ही रहा है। ठीक है, लेकिन इतनी गिरावट के बाद या अपसाइड मोमेंटम के बाद अगर गिर रहा था या बढ़ रहा था तो बैंक निफ्टी के जो इन द मनी कॉल पुट थे वो नए हाई नहीं मार रहे थे। इतनी भी गिरावट आई ना तो एकदम जो 48,400 का जो पुट फोकस ऑन डाला था, मैंने लर्निंग पर्पस के लिए डाला था। ठीक है, वो परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगा, अच्छा चला होगा। बाद में मैंने देखा नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए सुबह से डाला था। और मैं देख रहा था प्रीमियम एडजस्टमेंट का 100 रुपये निकल दिया, एक नया लो किया, वहाँ से तुरंत 100 रुपये का हाई किया, 141 या 151 का समथिंग कुछ लो था, वहाँ से वापस 245 या 252 का जो है वो हाई लगाया था। ये जो गिरावट आई थी ना, तो ठीक है, तो मतलब कि फिर भी वो 40-50 रुपये लॉस में ही चल रहा था। लेकिन ये जो लास्ट 15 मिनट की कैंडल बनी वहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ मोमेंटम आई होगी, बाद में मैंने देखा नहीं था दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी था इसलिए। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलो हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब थोड़ा बहुत डर लगता है, देख लेते हैं। एंट्री अगर होती है तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, 300 पॉइंट का लॉस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एंट्री होती है और काम बनता है तो ठीक है, वरना देख लेंगे। और मैं शायद ग्रुप में भी बोल दूंगा अगर नहीं लेना है ट्रेड तो। ठीक है, तो व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वहाँ पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। काफ़ी सारे गुजराती लोग हैं, गुजराती लोगों का ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर भी मैं हिंदी में ही डालता हूँ क्योंकि आउट ऑफ गुजरात के भी काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो एंट्री होगी और बोलूँगा तो लेना, वरना नहीं लेना, क्योंकि डर लग रहा है। क्योंकि हमारे जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, ईयरली का, हम उनके विरोध नहीं जा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं हम डर गए हैं या वो है। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन देखते हैं लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हमें तो पैसों से मतलब है, अगर कैश स्टॉक्स में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर भी काम करेंगे। ऐसा जिद नहीं है। ठीक है, जहाँ पे लॉस आए वहाँ पर ही काम करना है। और आज एक इंजीनियरिंग स्टॉक डाला था। ठीक है, फेसबुक में भी रील डाली थी, असल लर्निंग पर्पस। देख लेना कितना बढ़िया मूवमेंट आया था। ओनली ऑन 60 से 70 पैसे का एसएल था और 3 से 4 रुपये की अपर साइड जो मूवमेंट थी वो थी। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप बड़ी क्वांटिटी में भी काम करोगे, एसएल हिट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट में सिर्फ आधे घंटे में ही गिरावट आई। ठीक है, वरना पूरा रेंज बाउंड रहा। ठीक है, पुट का प्रीमियम एडजस्टमेंट हुआ और कॉल बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, एकदम स्लो मोमेंटम आ रहा है। काफ़ी सारी दुनिया में जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो वो चीज़ें हमने देखी है। ये 15 मिनट का चार्ट है ना, वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन पिछले 1 से 2 महीने से भले ही हमने प्रॉफिट भी किया हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उस दिन 120-150 पॉइंट मिला, वहाँ पे आराम से 200-250 पॉइंट मिलने चाहिए थे। ठीक है, प्रॉफिट किया, ऐसा नहीं है कि लॉस किया तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। प्रॉफिट किया, वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, प्रीमियम एडजस्टमेंट का भी लॉस आ रहा है, वो भी इन द मनी में भी। ठीक है, लेकिन वो अगर 100 रुपये निकाल दे तो 1500 रुपये में आपको क्या है कि कोई हेवी लॉस नहीं आ जाएगा। इसलिए ही हम एडवाइस देते हैं एक ही लोट में काम करो, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एंट्री होगी तो बोल दूंगा। तो लेवल तो वही है, स्ट्रेटेजी भी वही है, देखते हैं क्या रहता है। हम जिद नहीं करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी पोजीशन ली है या लॉस हो रहा है वो हम दूसरी जगह भी कवर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, हम कहीं पर हारे नहीं है, कहीं पर डरे नहीं है। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा
तो थोड़ा दिन स्टॉप करेंगे। और क्या है, अगर रिकवर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप जो कंटेंट जो चाहते हैं वो तो हम डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है, उस टाइप का। तो ये जो सीरीज़ है वो तो कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि ये क्लोज कर दूंगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, सोचने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। और लॉस में कुछ भी क्लोज नहीं है, हमने जो भी क्लोज किया वो प्रॉफिट में ही किया है, ठीक है। निफ्टी में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, लेकिन उसका ऑप्शन बैंक का ओवरऑल प्लस ही था, ठीक है। लेकिन जो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उस वजह से जो है वो देना बंद कर दिया था। और दूसरा कि वहाँ पे जो लॉस है हुआ था, ठीक है, लगातार हुआ था 1 से 1.25 महीने, फिर भी ओवरऑल माइनस नहीं आया था, लेकिन क्लोज देना पड़ा, क्योंकि जिस दिन बड़ी बड़ी मूवमेंट थी डाउन साइड उस दिन बहुत ही बढ़िया पैसा मिल गया था, ठीक है। आज भी यूट्यूब की हिस्ट्री में वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। और प्रेडिक्शन हमने 1 डे इन एडवांस दिए है दोस्तों, 1 डे इन एडवांस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट में डाला है। तो यहाँ पर जो तेजी का लेवल है वो 48,480 का है, ठीक है। 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो आप लोग इन द मनी कॉल 48,480 में, सॉरी 48,480 का जो लेवल है उसके ऊपर जाता है तो 48,400 के इन द मनी कॉल में काम कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो दिन है, ठीक है, 2 दिन पहले का है 48,480 के अराउंड मार्केट कितना रेंज बाउंड रहा था, तो वहाँ पे रेंज बाउंड रहे ऐसी संभावनाएं कम रहेगी, ठीक है। फिर भी वहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस आराम से अप्रोक्सीमेटली आ गया था, ठीक है। 48,400 के नीचे भी नहीं गया था, तो ये गया था तो थोड़ी देर के लिए गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये 48,480 था, मेरे को याद नहीं है, वहाँ पे 48,400 का कॉल ही बोला था शायद, ठीक है। और उसके बाद पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा था, और 25 कैंडल में से 15 से 16 कैंडल है उस लेवल को टच कर रही है, अभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 48,400 के कॉल में सौदा बना सकते हो। तो मोमेंटम आएगा तो तगड़ा आएगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट सेलर है उन लोगों के एसएल वहाँ पे पड़े हैं, और डाउन साइड गया तो तेजी वालों के एसएल है वो 47,980 के आजू बाजू पड़े हैं। तो उसके नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिज प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके क्लोज करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल 48,100 के पुट में सौदा बना सकते हो। 48,000 का एग्जैक्टली पुट लेंगे तो वहाँ पे थोड़ा प्रीमियम डीके का चांसेस रहेगा। हालांकि 48,100 में भी प्रीमियम एडजस्टमेंट का जो लॉस है, ठीक है, वो तो संभावनाएं बनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं आएगा। यहाँ पे घूमता रहेगा तो प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस आएगा। और कल ट्यूसडे है और परसों वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो जाहिर सी बात है परसों मोमेंटम अगर नहीं करना है तो कल आ ही जाएगा, क्योंकि हीरो जीरो करने के लिए लोग वेडनेसडे को आएंगे, ट्यूसडे को तो माल सस्ता मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये देखिए दोनों साइड हमारा एसएल हो गए थे, उस दिन 48,480 वाला लेवल दिया था वो, और ये 47,980 के नीचे भी आप देख सकते हो, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक डाउन करके, ब्रेक डाउन को फेल करके जो बहुत ही बढ़िया तेजी आई है। तो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी हम वही लेवल के साथ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस है, भले ही लॉस होगा बेयर कर लेंगे, ठीक है। और बॉडी कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज करना चाहिए, तो ही तेजी के लेवल पे तेजी और मंदी के लेवल पे मंदी करनी है। ऊपर वाली या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी दोस्तों, ठीक है। और कैंडल बहुत ही बड़ी बन जाए जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो, वहाँ पर भी आप लोग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। और गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो, तो भी आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। और अगर गैप अप गैप डाउन के बाद तेजी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने या मंदी के लेवल पे बेरिश प्रोजेक्शन बने, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे ख्याल रहे, ठीक है। और बैंक निफ्टी का अगर एंट्री होता है तो बैंक निफ्टी स्पोर्ट का चाहे हाई हो या लो हो, मैं एसएल डाल दूंगा। एसएल हम बैंक निफ्टी स्पोर्ट में 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे मानते हैं, सीसीबी चाहे ऊपर या डाउन साइड, ठीक है, जो भी है। कॉल पुट के एसएल नहीं मानते, तो उसकी वजह से प्रीमियम एडजस्टमेंट का लॉस ज़्यादा आता है। लेकिन जिस दिन फेवर में गया उस दिन बहुत ही बढ़िया पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन पिछले 1.25 से 1.5 महीने से ये जो है वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हालांकि निफ्टी की कंपेयर में बैंक निफ्टी अभी काफ़ी अच्छी है और मूवमेंटेबल है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो जब से बैंक निफ्टी के कॉल पुट में आई है, जनरल पब्लिक काफ़ी सारी आई है, खास करके जो यंग लोग आए हैं ऑप्शन बाइंग में हीरो जीरो करने के लिए। उसके बाद जो पूरा का पूरा मास आया है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने मूवमेंटम
देना बंद कर दिया है। वरना क्या होता था, पूरे दिन में कहीं ना कहीं तो मूवमेंट होती थी। तो क्या है कि 100 रुपये वाला कॉल पुट आराम से 200-250 रुपये हो जाता था। तो आप क्या है कि 50 से 100 रुपये आराम से कमा सकते थे, ठीक है। और जो लोग बैक टेस्ट करके काम कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में क्या रिजल्ट है, पास्ट में क्या रिजल्ट है, उन लोगों का भी अब जो है एजप्शन गलत होने लगेगा। क्योंकि बैक टेस्टिंग आपके पास 25 का होगा, 15 का नहीं होगा। 15 का होगा तो क्या है कि ज़्यादा उसका वक्त नहीं हुआ है अभी, ठीक है, जब से बैंक निफ्टी की लॉट साइज 15 हुई है। तो जो लोग बैक टेस्टेड डेटा पे भी ट्रेडिंग करेंगे उन लोगों का भी गलत होने का चांसेस रहने वाला है अब आने वाले दिनों में, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, शांति से बैठिए, प्रिपरेशन के साथ बैठिए, लॉस कम लीजिए, प्रॉफिट ज़्यादा लीजिए, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो। लेकिन अलर्ट रहना अब बहुत ही ज़रूरी है। आसानी से मार्केट पैसे कमाने नहीं देगा, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। और हमने बोला था भी मार्केट बाइंग ऑन डीप है, लेकिन अप जाएगा तो बहुत ही बड़ी गिरावटें झटके से देखने को मिलेगी। 2024 का जो प्रेडिक्शन किया स्टॉक मार्केट का, वो वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। नियर अबाउट 1 घंटे का है, तो ये देख सकते हैं पूरा दिन मार्केट यूं ही डामाडोल रहा और उसके बाद एक तुरंत झटका दिया आधे घंटे का और मार्केट क्लोज हो गया दोस्तों। तो उस हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट सेशन में एडजस्टमेंट हुआ वो भी देखने लायक है। आप देख सकते हो 48,234.30 के अराउंड हुआ, हालांकि 48,100 के नीचे क्लोज आया था, ठीक है, कैंडल का। तो ये भी एक देखने लायक चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। डरे ना, एंट्री होगी तो बोल दूंगा, एसएलपी होगा तो बोल दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉस है तो इसलिए हार मान जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो स्ट्रेटेजी 2-4 दिन काम नहीं करेगी, लेकिन जब से सब यूज्ड टू हो जाएगा तो रिजल्ट और रिस्पॉन्स मिलने ही लगेगा। लेकिन तब तगड़ा रिजल्ट मिले वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मिले। तो क्या है कि ओवरऑल प्लस आ सकता है, तो देख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है। धन्यवाद दोस्तों।